नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PYQ क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी सरयू, या फिर ऑप्शन डी गोमती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सरयू। मतलब अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मूसी। मतलब हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झेलम। मतलब श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो प्लीज़ सभी प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध शहर हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंगा। मतलब हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कानपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। जी हाँ दोस्तों, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। मतलब आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राप्ती। मतलब गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला है, केदारनाथ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब बताइए कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध शहर केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी कृष्णा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी। मतलब केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है, जम्मू शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तवी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू तवी नदी के किनारे पर स्थित है। मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब बताइए कि मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यमुना। मतलब मथुरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, आगे चलने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आगे। अगला है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है साबरमती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सतलज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो इसका सही जवाब बताइए कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती। मतलब अहमदाबाद शहर साबर नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि प्रसिद्ध शहर उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्षिप्रा नदी। मतलब उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, उज्जैन में महाकाल मंदिर भी स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब बताइए कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है।
ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए गोमती, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन नंबर सी है यमुना, या फिर ऑप्शन डी घाघरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोमती। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा यमुना की बात की जाए तो यमुना के निकट आगरा शहर स्थित है। अगला है बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिहार की राजधानी जो कि पटना है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। जी हाँ दोस्तों, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है असम राज्य का प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब बताइए कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी झेलम, या फिर ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। मतलब गुवाहाटी जो कि असम का एक प्रसिद्ध शहर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला है प्रयागराज शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंगा। मतलब प्रयागराज ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा गोमती नदी की बात की जाए तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है स्थित है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है सूरत शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब बताइए कि सूरत शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ताप्ती। जी हाँ दोस्तों, सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे कानपुर, पटना आदि शहर स्थित हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।